बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हमें इन नंबर्स को क्या है ये सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो पहला वो है 5 स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, इसको हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट ओवर एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर ओवर पावर, पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट ही होता है। ठीक है, पावर ओवर पावर जब हो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारा लॉ है किसका, एक्सपोनेंट का। तो हम वो लिखेंगे पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम वो प्रॉपर्टी जो है ना वो हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है वो हम पहले मेंशन करेंगे, ए पावर एम पावर एन। ठीक है, हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, सेकेंड लास्ट में के जब हमने बुक का ओवरव्यू मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पे पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 स्क्वायर पावर 3। ठीक है, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो गया, वो हो गया 6। ठीक है, उसके बाद था एक्स वाई क्यूब ओवर पावर 5। ठीक है, अब पावर ओवर पावर तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 3 जो है वो एक्स का भी है और ये 3 जो है वो वाई का भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप पावर और पावर मल्टीप्लाई करके आप दोनों को अलग अलग पावर दे दें, या फिर आप एक्स को 3 दे वाई को 5 दे दें और दोनों का पावर करें, तब भी एक प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे ए बी पावर एम क्रॉस एन, जो है वो क्या होता है ए बी एम क्रॉस एन। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई में लिखेंगे तो वो क्या होगा ए पावर एम एन बी पावर एम एन। ठीक है, तो इसी तरह से हमें लिखना है कि ए वाई पावर 3 ओवर 5 है, तो पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो हो गया 15। अब ये 15 हमारा एस का भी है और ये 15 हमारा वाई का भी है। ठीक है, दोनों को हमने वो पावर दे दिया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद ये है वो है मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, जस्ट हमें लॉ ऑफ जो एक्सपोनेंट्स हैं वो याद होने चाहिए, ताकि हम जो एक्सरसाइज है वो आराम से सिंप्लीफाई कर सकें। यहाँ पे एक पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये रूल होता है, हमें याद रखना होता है। ठीक है, -4 का स्क्वायर है और पावर 5 है। ठीक है, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये पावर इस माइनस का हो तो वो प्लस में हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर जो है वो हमने रखा है। ठीक है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पावर ओवर पावर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो 4 और ये पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 में कह रहा है कि -3 पावर क्यूब है और -4 पावर स्क्वायर है। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस, ठीक है, और 3 का पावर क्या होगा, मतलब माइनस का क्यूब। ठीक है, माइनस को आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस के साथ अगेन आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस, और 3 पे पावर जो है वो सेम 3 आएगा। ठीक है, अब माइनस का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस ओवर माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर हमने सेम रख दिया। अब ये 3 जो है वो इसका भी है और ये 3 जो है इसका भी है। ठीक है, तो -3 पावर 3 आ गया। ठीक है, एंड 4 स्क्वायर ऊपर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, और तो हमने क्या किया, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई होता है, -3, अब यहाँ पे जो है 9। ठीक है, और 4 स्क्वायर मतलब 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जो है ना वो इसका तो हो गया 3 ओवर 3 9। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का अगर हम क्यूब लेंगे तो अगेन माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आंसर आ गया, मतलब हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में कह रहा है कि b पावर 2 और 5 है। ठीक है, ये 3 हमारा इसका भी है और ये 3 हमारा इसका भी है। जब 2 पावर 3 होगा तो 6 हो जाएगा, और 5 पे यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 1 को 3 के साथ करेंगे तो अगेन 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होगा। इसी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जो है आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिखेंगे, मतलब जो यूज़ हो रही हो, लाइक ऐसे नहीं कि हर पेपर में हर प्रॉब्लम में यही लिखनी है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी है पावर ओवर पावर, तो यही प्रॉपर्टी आप मेंशन इसमें भी यही लग रही है, तो मैंने जगह की वजह से नहीं लिखा, लेकिन आप जो पेपर में लिखेंगे तो आप हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं उस पर जो प्रॉपर्टी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट
मतलब लग रहा है तो आप वो हमेशा मेंशन करेंगे, जैसे मैंने इस एग्जांपल्स अब जो भी हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें मेंशन की है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हम मेंशन करेंगे। तो वो ये प्रॉपर्टी क्या है कि 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4/9 का स्क्वायर हमने सेम रखा, ठीक है, मतलब वो स्क्वायर में। अब ये 3 उस पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पावर ओवर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पावर ओवर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 ज़ा 6। अब ये 6 4 का भी है और ये 6 9 का भी है, तो हमने सेपरेट दोनों को पावर दे दिया, तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद है कि ये जेड, ठीक है। जेड पे क्या है, ये 3 2 4 3 पावर है, ठीक है। तो तीनों पावर क्या है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आप 3 2 ज़ा करेंगे 6 आएगा, 6 पे पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। इसी तरह से एन एन ये सारे हैं, ठीक है। अब एम पे ये प्रॉपर्टी ए क्रॉस एम, तो मतलब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई, बेस भी सेम है और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होंगे, ठीक है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, ये एम है, ठीक है। तो एम पे पावर जो है ना, ये भी एम ही है, सॉरी यहाँ पे भी एम है, सारे एम है। तो ये 1 2 3 4, ये एन नहीं है, एम है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये सारे पावर आपस में ऐड हो गए, ठीक है। और ये पावर बेस सेम था तो सारे पावर हमने ऐड किए, ब्रैकेट बंद की, ये स्क्वायर दे दिया और कर्ली ब्रैकेट देके 5 हमने सेम रखा, ठीक है। उसके बाद जब हमने सारे पावर्स को आपस में ऐड किया, 2 5 और 1 5 होता है, 4/1 5 होता है और 2 + 3 5 होता है, ठीक है। 5 + 5 10, देन 2 5। अब ये कन्वर्ट हो गया प्रॉब्लम इस फॉर्म में जैसे ये था, ठीक है। तो अब हमें पता है कि पावर ओवर पावर जो है मल्टीप्लाई होते हैं चाहे जितने भी हो, ठीक है। तो हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया है, राउंड ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट। पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हुआ, 2 10 20। अब पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 20 को 5 के साथ किया तो 100 आ गया, ठीक है। उसके बाद है ये वाला, ये माइनस साइन हमने सेम रखी है और यहाँ पे हमने देखा है कि -0.1 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 2 और 3 क्या होता है, 5 5 + 4 क्या होगा, 9, ठीक है। तो -0.1 का पावर क्या हुआ, 9, ठीक है। अब 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18, ठीक है। अब 18 0.1 पर 18 पावर है तो वो तो रहे हो गया, लेकिन माइनस को आप माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर होता है तो वो हमेशा माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, अगर ऑड होता है तो वो माइनस मतलब सेम ही रहती है, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस पे पावर जो है ना वो इवन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। तो ये 0.1 पे पावर 18 हुआ और ये माइनस जो आउटसाइड थी वो ही लिखी हुई है, तो ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो इसी तरह से मतलब जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे उसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 1.4 से क्लास 9 का।